मिल्लत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और इस फैसले को लेकर के मुस्लिम रहनुमाओं का क्या नज़रिया है, वो लोग क्या सोचते हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान हैं ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के सदर नावेद हमीद सर हमारे साथ हैं। सर, अब जो आज जो फैसला आया है, इस फैसले को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या ये फैसला आस्था की बुनियाद पर दिया गया है या फिर जो सबूत पेश किए गए थे उन सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला दिया गया? देखिए, जो फैसला है ये अजीबोगरीब फैसला है। एक तरफ कोर्ट कहता है कि मंदिर तोड़ने के कोई सबूत नहीं है, दूसरी तरफ कहता है कि मस्जिद के नीचे कुछ नहीं पाया जा रहा है, कुछ ढांचा के कुछ आसार मिले हैं। तीसरी तरफ कहता है कि हाँ, मस्जिद का गिराना 1992 में वो बहुत ही गलत था। चौथी तरफ कहता है कि मुसलमान वहाँ नमाज पढ़ते रहे। पांचवी तरफ कहता है कि हिंदुओं का मानना है कि जन्म स्थान यही है। छठी तरफ ये कह रहा है कि एक ज़माने तक राम चबूतरे पे हिंदू पूजा करते रहे। मस्जिद जब अगर 500 साल पहले बनी थी तो नमाज के लिए ही तो बनी होगी, वो किसी और चीज़ के लिए तो नहीं बनी होगी। ये फैसला तारीख़ में डिबेट का एक हमेशा मौजू रहेगा। जो जुडिशल हिस्ट्री है उसमें हमेशा इस पर डिबेट होगी कि इस कोर्ट ने फैसला कैसा दिया है। ये भी अलमिया है कि मुसलमानों की 67 एकड़ ज़मीन लेने के बाद जो वक्फ की अराज़ी थी 2.77 तो ये थी जो मस्जिद दिखाया जाए। लेकिन एक बात है, आप 67 एकड़ कह रहे हैं सर, टीवी डिबेट हो या किसी भी चीज़ में सिर्फ यही दिखाया जा रहा है कि 2.77 एकड़ ज़मीन के बदले में 5 एकड़ ज़मीन दी जा रही है। हालांकि वो ये कहा जा रहा है कि डबल है। वही मैं कह रहा हूँ कि ज़मीन जो एक्वायर की गई थी यूपी हुकूमत के ज़रिए वो तो 67 एकड़ ज़मीन से ज़्यादा थी ना, 67.77 एकड़ ज़मीन थी ना, तो वो वक्त की अराज़ी थी, तो आप वही दे देते। मैं नहीं समझता कि सेक्युलर मुल्क के अंदर मस्जिद मंदिर बनाने का काम सरकार का है। मुझे इस पर भी एतराज़ है कि मंदिर का पूरे जिम्मेदारी सरकार के ऊपर दे दी गई। बिल्कुल सर, मैं समझता हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के खिलाफ है। तो ये क्या समझा जाए कि ये जो फैसला आया है ये दबाव, सरकार का दबाव है या ऐसा कुछ है सर? मैं जैसे आप पहले भी कहता रहा हूँ कि जो आरएसएस के लोग थे वो कहते थे कि भाई फैसला तो लिखा जा चुका है, आपने सुना होगा, और कहते थे कि फैसला हमारी हक़ में आएगा। वो टाइम टेबल भी बता रहे थे कि किस वक्त हम क्या करेंगे। तो ये किसने उनको बताया कि फ़ैसला उनके हक़ में आने वाला है? जो इतने श्योर थे, वो इतने श्योर थे। लेकिन एक बात जो है इस फ़ैसले की सबसे मुस्बत बात है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो ये पूरा कैंपेन चलाया गया कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, उसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है। बस इस फैसले में एक यही एक पॉजिटिव एक सिल्वर लाइनिंग है। अमन अमान कायम रहे, कौन नहीं चाहता अमन अमान कायम रहे, लेकिन मुसलमानों के अलावा मुल्क के बहुत सारा तबका, बड़ा तबका, वो तवक्को कर रहा था कि कानून की बालातरी के साथ साथ इंसाफ भी होगा। कानून की बालातरी तो सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दी है, लेकिन इंसाफ मिला है नहीं मिला है, ये हमेशा तारीख़ में एक बहस का मौजू रहेगा। अच्छा सर, तो अब क्या करना चाहिए? अब जो ऐसा आ गया, अगर तवक्कात के ख़िलाफ़ है, तो अब मुसलमान करें क्या, मुस्लिम तंजीमें क्या करें? देखिए, मेरा अपना मानना ये है, और जो बहुत सारे लोगों की बात भी आई है, बहुत गौर और फिक्र के बाद हमें ये तय करना है कि रिव्यू पिटीशन में जाना सूदमंद है या नहीं है।
चूँकि इसके बहुत सारे कानूनी पहलू हैं। जमीयत उलमा की जो सबसे पुरानी फरीक है इस केस की थी, उसने तो कह दिया, इतलात आ रही हैं कि वो रिव्यू पिटीशन में नहीं जाएंगे। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कह दिया रिव्यू पिटीशन में नहीं जाएंगे। इकबाल अंसारी ने कह दिया रिव्यू पिटीशन में नहीं जाएंगे। अब रह गया पर्सनल लॉ बोर्ड। तो पर्सनल लॉ बोर्ड ने 93 में इसको अपने हाथ में लिया था। ये भी बहस का मौजू रहेगा कि केस में लड़ने में कहाँ कमी रह गई, बहस का मौजू रहेगा ये। अब मैं ये समझता हूँ कि हमारे सबके मोहतरम मौलाना राबिया हसन नदवी साहब इस बात पर गौर व फिक्र करेंगे और खुली इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए कि क्या कमज़ोरी रही है हमारी तरफ से। और अगर रिव्यू पिटीशन में जाना है तो कम से कम जो बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से एक सब कमेटी बनी हुई है पर्सनल लॉ बोर्ड की, उस सब कमेटी को फ़ौरन डिसबैंड करना चाहिए और एक नई कमेटी जो लीगल एक्सपर्ट्स की हो, सिर्फ अगर मतलब रिव्यू में जाए तब, अगर रिव्यू में जाए तो सिर्फ लीगल एक्सपर्ट्स की हो, उनको उस कमेटी का रुकना चाहिए। चूँकि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, ये ओवर एंथुसिज्म में जो हमने पूरा कमेटी के 2-3 लोग हैं जो हर वक्त बोर्ड का इस्तेमाल, बोर्ड के नाम का इस्तेमाल करते हैं, प्रेस में छपते रहना चाहते हैं, उससे भी मुसलमानों की इमेज जो है बहुत मुतासिर होती है। तो मेरी अपनी राय ये है कि बहुत सोच समझ के इस फैसले को हमें करना चाहिए कि रिव्यू पिटीशन में जाने के फ़वाइद कितने हैं और नुकसानात कितने हैं। मैं ये नहीं कह रहा रिव्यू पिटीशन में नहीं जाइए, मतलब सोच समझ करके सोच समझ के जाना चाहिए। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हमारे साथ है ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के सदर नावेद हमीद सर। आज तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉग ऑन कीजिए www.millettimes.com। मिलेट टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।